हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की चैक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 36। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो होती है घर पे और मैम से बात कर रही होती है, क्योंकि उसको पूछने होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह ना। तो ऐसे करके वो अपने डाउट जो है वो पूछने लग जाते हैं ना। तो इधर उनकी जो पढ़ाई मैम उसको समझा भी रहे होते हैं और जो श्वेता है वो कर भी रही होती है। और मैम अपना खाना बना रहे होते हैं, तो उन्होंने खाना भी खा लिया होता है बातों बातों में, और मतलब बना के खा भी लिया होता है ना ऐसे वाला। मैम जो है वो भी बड़े मस्ती के साथ में श्वेता को बता रहे होते हैं ना, और खुद मतलब खाना वाना खा के प्लेट वगैरह साफ वाफ कर रहे होते हैं ना अपनी खुद की प्लेट और फिर बाद में कहते हैं अच्छा तेरा हो गया ये वाला, दूसरे वाला बताऊँ? तो कहते हैं हाँ मैम बताओ। तो ऐसे करके दोनों बहुत लेट तक ऐसे बातें कर रहे होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी ऐसे वो बीच बीच में क्वेश्चन करते करते अलग अलग बातें कर रहे होते हैं ना। तो मैम को बहुत अच्छा लग रहा होता है ना ऐसे उसके साथ में बातें करने का। वो मिस कर रहे होते हैं, तो वो मिसिंगनेस जो होती है वो थोड़ी ख़त्म हो गई होती है ना। तो ऐसे वो बोलते बोलते ही बोल जाते हैं ना कि श्वेता यार तेरी याद आ रही है यहाँ पे तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर श्वेता कहती क्या बोला, एक सेकंड फिर से बोलना। तो फिर मैम कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ तेरा। तो फिर जो श्वेता है वो कहती नहीं क्वेश्चन तो हो जाएगा, आपने क्या बोला अभी बोलो वापस। तो कहते अरे नहीं कुछ नहीं बोला मैंने तो, चल ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ ना, ओके बाय। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देते ना। कहते ओ गॉड क्या बोल जाती हूँ यार, मैं भी कितनी पागल हो गई हूँ। तो ऐसे करके सर पे हाथ दे के बैठ जाते हैं ना, और कहते कि क्या होगा मेरा, मैं जितना इससे दूर जाने का ट्राई कर रही हूँ उतना इसके पास जा रही हूँ ना। तो ऐसे करके वो अपने सर पे हाथ दे के बैठ जाते हैं ना। और उधर जो अपनी श्वेता है वो कहती कि यार बोला तो मिस का ही था, उन्होंने सुना तो ऐसा ही था पर छोड़ो, चलो क्वेश्चन करते हैं यार। उनके और उल्टा फ़ोन कट करवा दिया यार, मेरे क्वेश्चन पूछना था, कम से कम उनकी आवाज़ तो सुन रही थी ना मैं। अच्छा लग रहा था यार, क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। ऐसे करके बैठ जाते ना। और फिर कहते कि क्या करूँ, पूछूँ क्या मैं शबाना से, पूछ के देखूँ क्या मेरे साथ ऐसा फीलिंग क्यों हो रहा है। पर शबाना से पूछूंगी वो गुस्सा करेगी, तो एक काम करती हूँ मैम से ही पूछूंगी एक बार। पूछ के तो देखते हैं ना, क्या करूँ मैं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, किधर जाऊँ, क्या करूँ मम्मी। तो ऐसे करके ज़ोर से चिल्ला देते हैं। तो उसका भाई कहते क्या हो गया आपको, सब ठीक है, पढ़ते पढ़ते कौन से दौरे पढ़ रहे हैं। तो कहती नहीं रे कुछ नहीं, तू मैं पढ़ना चुपचाप। तो कहती मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, आपको क्या दौरे पढ़ रहे हो गए क्या, क्वेश्चन नहीं हुए क्या अभी तक। तो कहती नहीं एक आधा डाउट है। तो कहते हाँ तो पूछ लो मैम से, अभी तक क्या सोए थोड़ी ना होंगे इतनी जल्दी। तो कहती नहीं रहने दे, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। हो चलो मैं यूट्यूब वगैरह से देख लेती हूँ, छोड़ दो। तो कहते अरे मैम अच्छे से समझा देंगे, अब क्या टेंशन ले रहे हो, लो मैं करता हूँ। तो कहती नहीं नहीं करना ना, मैंने बोला नहीं करना फ़ोन, मतलब नहीं करना, छोड़ो इधर दो फ़ोन। तो ऐसे करके ले लेते ना, और गूगल पे सर्च करने लग जाती ना। तो फिर जो वो है उसका भाई वो कहता है कि अच्छा आपकी जैसी मर्ज़ी, मैं तो सो रहा हूँ। तो कहती कहाँ सो रहा है, चुपचाप पढ़, कल तेरा भी टेस्ट है। तो कहती हाँ तो मैं तो पढ़ चुका हूँ, इतनी देर पढ़ ही तो रहा था, आपकी तरफ बातें नहीं कर रहा था मैं। तो कहती अच्छा मैं बातें कर रही थी। तो कहती हाँ बिल्कुल बातें ही कर रहे थे, और क्या कर रहे थे भाई, इतनी देर हो गई, लगे 3 क्वेश्चन करने में 300 साल किसको लगते हैं। तो कहती कौन से 300 साल, 3 घंटे तो हुए थे बात करते हुए। तो कहती हाँ तो 3 घंटे में 3 क्वेश्चन नहीं हुए, वाह वेरी गुड। उन्होंने खाना बना लिया, खाना खा लिया, इतना सब कुछ कर लिया, तब तक आपके क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुए, वाह। तो कहते रहे तो वो बिजी थे तो इतना नहीं पूछ पाई ना मैं। तो कहते हाँ तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते, ज़रूरी तो नहीं था वो वाला ही पढ़ना। तो कहते अरे तू बस कर रहे देवते, तेरे पैर पड़ती हूँ मैं, बस चुप हो जा, चाह तुझे सोना है ना सो जा, मैं तेरे से बहस नहीं कर रही, पापा को बता दूंगी मैं अगर सो गया तो। कहती हैं अभी तो बोल रहे हो सो जा। तो कहते हाँ तो सो जा ना, कौन बोल रहा है तुझे अभी, मैं पापा को बता दूंगी। तो कहती क्या सी दीदी हो यार, पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे करके फिर बुक निकाल के बैठ जाता ना। तो ऐसे बुक बैठे बैठे ऐसे उसको गेड़ आ रही होती है ना, मतलब नींद आ रही होती है तो ऐसे नोटबुक के ऊपर अपना सर रख देता है और एकदम सो जाता है ना बिल्कुल चुपचाप से। तो श्वेता अपने पढ़ाई में लगी हुई होती है ना, तो उसे पता नहीं होता कि मतलब सो गया है ना ये। तो ऐसे करके फिर जैसे उसके क्वेश्चन वगैरह होते हैं ना, तो बहुत देर तक एक एक को सॉल्व करे जा रही होती है, पर हो नहीं रहा होता है। तो जैसे ही होता है ना, तो वैसे बेड से नीचे उतर के नाचने लग जाती है ना, ओए होए, हो गया रे हो गया, हो गया रे हो गया, ऐसा करके ना तो फिर वो कहती है अरे मैं क्या कर रही हूँ यार, ये इसने देखा तो नहीं कहीं मुझे। तो कहती ओ हेलो ओए वीरे इधर देखना। तो ऐसे करके उसको बुला रहे होते, पर वो देख नहीं रहा होता। वो कहते हैं ये सो तो नहीं क्या, कोई गधा कहीं का। तो ऐसे करके उसके बालों को पकड़ के ऐसे ऊपर खींचते ना। तो कहती क्या है सोने दो ना। तो कहती तेरी तो ऐसी की तैसी, ऐसे कौन सोता है भाई, अच्छे से सो जा, बुक फाड़ेगा इधर। तो कहती अच्छा से आप सोने दो तब ना। तो कहती अच्छा ठीक है सॉरी सो जा, ले बुक लेने दे। तो ऐसे करके नोटबुक है वो अपने हाथ में ले लेती है और उसको ऐसे धीरे से नीचे नीचे लेटा देती है ना, मतलब नीचे कर देती है। तो उसका भाई जो है वो सो जाता है ना। और जो श्वेता है वो ऐसे नोटबुक वगैरह उसकी साइड में रख के आती है, और फिर बाद में खुद भी अपनी पढ़ाई कर रही होती है ना। तो जैसे उसको भी मतलब थोड़ी थोड़ी नींद आ रही होती है ना, थकान सी महसूस हो रही होती है ना, इतनी प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ करना है ऐसा ना। तो अभी इसको थोड़ी थोड़ी नींदें आ रही होती है। तो फिर उसकी जो मम्मी है वैसे उतनी देर में आ जाती ना उधर, और कहती है अरे लाइट वाइट बंद करके सोना रहे तुम लोग पढ़ते पढ़ते, कहीं ऐसा तो नहीं कि सो चुके हो। तो श्वेता कहती नहीं मम्मा अभी सोएंगे, अभी नहीं सोए। तो कहती हाँ पढ़ लो चुपचाप, है ना कल टेस्ट है। तो कहती हाँ आपके लाडले को बोलो मैं तो नहीं सो रही। तो कहती अच्छा लाइट बंद कर देना, पर तेरे पापा को पता चल गया तो डांट लगाएंगे। तो कहती हाँ हाँ मम्मा ठीक है, नहीं आ रहा लाइट का बिल, इतना पता नहीं लाइट का बिल कौन भरेगा। तो कहती तेरा बाप भरेगा और कौन भरेगा
तो कहती है बस करो, मैं पापा को बोल दूँगी। तो कहती है हाँ हाँ ठीक है, गेट बंद कर लेना अंदर से। तो कहती है हाँ ठीक है मम्मा। तो ऐसे करके फिर उसकी मम्मी जो है वो वॉशरूम से वापस उधर दूसरी साइड चली जाती ना, और जो अपनी श्वेता है वो रूम में आ जाती, मतलब वो लाइट वगैरह बंद कर देती ना और सोने के लिए चली जाती ना बेड पे। और ऐसे बैठे बैठे उसको ख्याल आ रहे होते ना मैम के, मतलब लेटे लेटे। तो उधर सोच रही होती ना कि यार मैम ने फ़ोन क्यों कट किया था, कम से कम चालू तो रख देते ना, मैं डाउट तो क्लियर हो जाते। फ़ोन कट कर दिया, कितना प्यारा लग रहा था, कितना अच्छा लग रहा था, कितना टाइम बीत गया था, पता ही नहीं चला कि टाइम चला जा रहा है। तो ऐसे करके सोच रही होती ना, और उधर मैम जो है वो भी ऐसे मतलब बुक्स जो कॉपीज़ होती है वो चेक कर रहे होते हैं, वो चेक करते करते ऐसे सोच रहे होते हैं श्वेता के बारे में। तो कहते यार कितना अच्छा लग रहा था ना उसके साथ में, ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मतलब मैं अकेली कहीं फ्लैट व्लैट लेके रह रही हूँ ना। वरना तो मेरे को ऐसी वाइब आती है बिल्कुल जैसे कि जेल में बंद कर रखा है, वो थी। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, पता नहीं मम्मी कब आएगी यार, एकदम अजीब सा लगता है यहाँ पे अकेले अकेले, अच्छा नहीं लगता, क्या करूँ मैं। मेरा क्या होगा। तो ऐसे करके मैम सोच रहे होते ना, और फिर ऐसे बेड की तरफ देख रहे होते, तो उनको श्वेता की बार बार याद आ रही होती ना, जैसे कि कैसे लेटी थी वो, कैसे क्या कर रही थी, ऐसे उनकी उसकी हरकतें याद आ रही होती ना मैम को। तो मैम कहते यार मैं कॉपी चेक कर लेती हूँ, मैं कहाँ किस चक्कर में पड़ी हुई हूँ। तो मुझे पता है मेरे क्या फीलिंग चल रही है, पर उसको क्या पता, उसको थोड़ी ना पता है मेरे बारे में यार। छोड़ो, नहीं नहीं कर सकते ना, नहीं कह सकते, मैं टीचर हूँ उसकी, नहीं 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 चलेगा, ये अलाउ ही नहीं है। तो ऐसे करके मैम अपने आप को ही समझा रहे होते ना। और फिर बाद में उधर जो श्वेता है वो अपने मस्ती में मतलब मैम को याद करे जा रही होती ना। तो फिर बाद में कहती चलो मैसेज ही करते हैं, क्या कर रहे हैं, एक मिनट चेक तो करें कहीं सोए गए या नहीं सोए। तो ऐसे करके व्हाट्सअप खोलती है ना, और फिर ऐसे मैम को मैसेज कर देती है। तो उधर जो मैम है वो ऐसे देख ही लेते हैं ना, ट्रंक से बजता है तो जल्दी से उनका वैसे भी ध्यान तो उस तरफ ही होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा कि कहीं फ़ोन आ जाए, कहीं मिस कॉल आ जाए, या मैसेज ही आ जाए, कुछ भी आ जाए, टेक्स्ट आ जाए। तो ऐसे करके वो भी वेट ही कर रहे होते ना। तो जैसे ही टुड़ंग बोलता है तो वो कहते हैं अरे आ गया क्या, किसका तो आया है भगवान, आपको मैं 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगी। उस श्वेता का ही आना चाहिए मैसेज बस, और किसी का नहीं, मैं किसी को रिप्लाई नहीं दूँगी, वरना अगर उसका नहीं हुआ तो किसी को रिप्लाई नहीं। तो ऐसे करके आँखें खोल के फिर वो ऐसे बुक मतलब जो फ़ोन होता है उसको अनलॉक करते हैं ना, और ऐसे आँखें खोलते हैं भगवान जी का नाम लेके, ऐसे करके। तो कहते हो गॉड थैंक यू। तो ऐसे करके फिर वो खोल देते ना, और फिर बाद में कहते हाँ हेलो। तो कहते मैम आप सोए नहीं अभी तक। तो कहती नहीं मैं वो कॉपी चेक कर रही थी। क्या हुआ तू नहीं सोई अभी तक। तो कहती नहीं वो मैं पढ़ाई कर रही थी ना तो बस। तो कहते अच्छा डाउट वगैरह क्लियर हो गए तुम्हारे। तो कहते नहीं एक तो रह रहा है अभी भी, पर छोड़ो कल बता देना। तो कहते कल तो तुम्हारा टेस्ट है, कहीं उसी में से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो कहते अच्छा ठीक है, मैं भेजती हूँ टॉपिक, आप बता दो उसके हिसाब से कि ये वाला है कि नहीं। अगर आपने दिया होगा तब तो मेरे को बता देना कि हाँ इसको पढ़ लो, और अगर नहीं दिया हो तो बोल देना कि मत पढ़। तो कहते हैं अच्छा। ऐसे नहीं करूँगी मैं, सब पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें तो पढ़ाया था सारे सब कुछ है, पढ़ा क्यों नहीं तुमने, पढ़ना चाहिए था ना तुम्हें तो। फिर श्वेता जो है वो कहती है अच्छा अच्छा मैम मैं तो मजाक कर रही थी, छोड़ो मेरे को ये बता दो, थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दो इसमें से। तो ऐसे करके श्वेता पूछती है ना, तो मैम सोचते हैं कि यार ये तो मैंने इसको दिया ही नहीं है, मतलब नो कॉपी में दिया ही नहीं है, तो क्यों पढ़वाऊँ ना। ऐसे करके वो सोचने लग जाते हैं ना खुद ही कि इसकी जगह मैं कुछ बातें कर लूँ इससे ना। तो फिर बाद में वो कहते हैं अच्छा ये तो ईजी है, इतना तो कर लेगी ना। तो कहती नहीं समझ आ रहा तभी तो पूछ रही हूँ ना। तो कहती अच्छा तो टेंशन क्यों लेती है, मैं हूँ ना इधर। तो कहते हाँ तो बताओ। तो फिर बाद में मैम कहते अच्छा वो खाना खा लिया तुमने। तो कहती हाँ खाना तो कब का ही खा लिया, क्यों। तो कहती नहीं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, खा लिया। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल खा लिया। पहले बताया था मैंने। तो कहती अच्छा और तुझे चॉकलेट चाहिए। तो ऐसे करके बोलते ना मैम। तो श्वेता कहती कि क्यों, नहीं नहीं चाहिए। तो कहती नहीं तो तेरे पापा से बोल रही थी ना मैं लाऊँ कल। तो कहती नहीं 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 चाहिए ना, नहीं मैं ठीक हूँ। वो तो मैं ऐसे ही पापा को बोलती हूँ, मस्ती मजाक करती हूँ ना इसलिए, वरना नहीं मेरे को नहीं चाहिए। तो कहती है अच्छा पक्का नहीं चाहिए। तो ऐसे करके मैम बोलते हैं ना। तो श्वेता कहती क्यों आप देना चाहते हो। तो फिर मैम ऐसे थोड़ा घबरा जाते हैं ना, कहती नहीं नहीं मैं तो मैं कुछ नहीं कह रही थी, मैं तो ऐसे कह रही थी कि हाँ तेरा डाउट 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 वो एक मिनट तो आप बताइए। तो फिर श्वेता कहती कि अच्छा चॉकलेट सच में देना चाहते हो। तो ऐसे करके फिर से बोलते थे मैम कहते डाउट बताना, क्या 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 कौन देना चाहते, मैं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो तू बता डाउट बता। तो कहते अच्छा ठीक है बता रही हूँ। तो ऐसे करके फ़ोटो निकाल देती है ना, लाइट कैमरा वैमरा चला के उसका ना, और ऐसे फ़ोटो भेज देती है। तो कहती ये वाला है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसको मतलब क्वेश्चन को देखते हैं ना, और कहते कि अच्छा ठीक है मैं एक वीडियो बनाती हूँ, उसको एक्सप्लेन करके वीडियो डालो तेरे। तो कहती है एक काम करो वीडियो कॉल ही कर लो, समझा दो। तो कहती है पर तेरी आवाज़ बाहर जाएगी तो घर वालों को सुनाई देगी तो कहती हाँ तो मैं कौन से अपने आशिकों से बात कर रही हूँ, मैम से ही तो कर रही हूँ, मैम तो अच्छे हैं ना। तो कहती अच्छा आशिक से करती तो चुपके करती। तो कहती नहीं मोहब्बत सरेआम नहीं करनी चाहिए ना। तो कहती अच्छा क्यों। तो कहते अरे वो है ना एक कि मतलब 3-4 काम होते हैं जो चुपके में करो तो अच्छे होते हैं। तो कहते कौन से। तो कहते खाना हो, पैसे गिनना हो, या फिर और क्या बोलते हैं उसको, ये प्यार आशिकी हो। तो कहते अच्छा और। तो कहते और क्या होता है, भजन
भजन करना हो तो अकेले में करना चाहिए, भजन भोजन ऐसा। और मनी का गिनना विनना तो कहते अच्छा ये अकेले में होते हैं? तो कहती हाँ बिल्कुल होते हैं, ऐसा बोला जाता है तो और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा चल मैं बताती हूँ तेरे को, रुकना। तो ऐसे करके फिर जो मैम है वो ऐसे वीडियो कॉल करने को कर रहे होते ना, तेरे तो कुछ लगा लेगी ना? तो कहती हाँ मैं लगा लूँगी, ईयरफोन है मेरे पास। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके मैम जो है उसे वीडियो कॉल कर देते ना, और ऐसे पीछे वाला कैमरा ही चलाया हुआ था ना, उनको शर्म आ रही होती है थोड़ी थोड़ी सी ना तो ऐसे पीछे वाला कैमरा चलाया होता है, श्वेता आगे वाला पे होती ना। तो तेरे आप कहाँ हो, ये नोटबुक दिख रही है मेरे को? तो तेरे को समझा रही हूँ ना, तो देख इधर। तो तेरे पहले मुझे आप दिखाओ ना मैम का चेहरा। मैं पता है मैं तो कहीं पे भी जाती हूँ ना, कीर्तन में भी जाती हूँ, तो जो गा रहा होता है ना उसे देखती हूँ ना, तभी जाके सुकून मिलता है, उसका फेस दिखे तो। अब ऐसे करोगे तो मैं मुझे समझ ही नहीं आएगा, जाओ मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो कहते अरे ऐसे क्या, मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, नोटबुक में देखो तुम समझो, मैं फ़ोन को पकड़ के हूँ एक हाथ से। तो कहती नहीं, जब तक समझाने वाले का चेहरा नहीं दिखेगा तब तक नहीं पढ़ूंगी। तो कहते तो मैं दोनों कैमरे कैसे करूँ, इस हाथ से तो जो उल्टा दिखेगा फिर। तो कहती एक काम करो, पीछे वाला कैमरा चलाओ और जाओ अपने बोर्ड के पास जाओ और वहाँ पे फ़ोन को सेट करो, ट्राईपॉड वगैरह कुछ लगाओ। तो कहते क्या मैं क्या कोई तुम्हें कुछ लग रही हूँ क्या जो ट्राईपॉड रखूँगी अपने पास? तो कहते हाँ तो वो मेरी थोड़ी ना गलती है, आपकी गलती है, जो करना है करो, पर मुझे तो ऐसे बिल्कुल प्रॉपर पढ़ने वाला चाहिए ना। तो कहते अरे 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 कितनी वैरायटी है तेरी है, मैं तेरे को यहाँ पे लगी हुई हूँ ट्यूशन टीचर। तो कहती हाँ तो सॉरी हाँ तो ट्यूशन टीचर बन जाओ और क्या, ट्यूशन लेने लग जाओ मेरी। मैम कहते हैं वैसे ही बनी हुई हूँ मैं तुम्हारी, और क्या बनूँ, कैसे बनूँ तो कहते अच्छा पैसे लेने फिर आपको बता दो कितनी रकम लोगे ना? तो कहती ना 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 तुमसे ज्ञान के कैसे पैसे? तो कहती अच्छा सरकार तो दे रही है आपको। तो कहती अरे तो सरकार की बात तुझसे क्यों रिलेट करती है, छोड़ना, अल्लाह तेरे को दिख पढ़ना है ना, चल चुप रह अब तू, बस बोल मत। तो कहती सच में ना बोलूँ कुछ भी? तो कहती नहीं अब तो कुछ भी मत बोल। तो कहती क्यों क्यों ना बोलूँ मैं कुछ? मुझे तो मैं तो बोलूँगी, मैं क्यों ना बोलूँ, मेरा मुंह है, मेरी ज़बान दी है भगवान ने, दे बोलने के लिए दी है ना, तो मैं बोलूँगी। तो मैम कहते हो गॉड तू चुप होएगी तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता? तो कहती अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, पर अभी चुप रहो तुम। तो कहती क्यों रहूँ, क्यों चुप, ये बताओ ना? तो कहती देख तू ज़्यादा कर रही है, फिर मैं कुछ कह दूँगी तो उल्टा हो जाएगा। तो कहती हाँ तो कह दो जो कहना चाह रही हो कह दो। तो कहती क्या 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 कहना चाह रही हूँ मैं? तो कहती आपको पता होगा, आप कहना चाह रही हूँ, मैं तो नहीं। तो कहती अच्छा ओके, नहीं मैं कुछ नहीं कह रही, मैं तो पढ़ाने को कह रही हूँ, चलो तुम एक सेकंड रुको। तो ऐसे करके फिर टेबल वगैरह रखते हैं और उस पर ऐसे डिब्बा उब्बा रख के फ़ोन को रख देते हैं ना। कहते दिख रहा है तुझे, बोर्ड दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ? तो कहते हैं हाँ दिख रहा है, पहले अपनी शक्ल दिखा दो फिर भले नोटबुक में समझा दो, मेरे को नहीं ज़रूरत है उतनी। तो तेरे तो पहले बोलना था ना, मैं इतनी टेबल किसका है यहाँ पे, इतना सब कुछ किया, पहले नहीं है जबान है तेरे मुँह में, इतना बोलती रहती है, इतना सा और बोल देती। तो कहते हाँ तो आपका फेस देखूंगी तभी तो पढ़ाई समझ में आएगी ना। तो कहते अच्छा फेस देखना है या पढ़ाई करनी है? तो कहती पढ़ाई भी करनी है और फेस भी देखना है, तो दिखा दो तो ऐसे करके श्वेता बोलती है ना, तो मैम कहते हैं गॉड तू भी लड़की, तू पागल है, तू पागल, तेरा दिमाग ना ख़राब हो गया आजकल, पढ़ने में बिल्कुल भी दिमाग नहीं रहा तेरा। तो कहते अरे इतनी रात को कौन पढ़ता होगा भला है, मैं इतनी मेहनती इंसान हूँ, मेहनती, इतनी मेहनती लड़की हूँ, देखो रात रात भर करके फ़ोन, मैम को फ़ोन करके डाउट पूछ रही है, ऐसी लड़की है, अगर पढ़ती नहीं तो डाउट कहाँ से बनते बताओ ज़रा। और डाउट समझाने लायक है ना? आप बताओ, सही बताओ, सीरियसली सोच के बताओ, ये डाउट समझाने लायक है कि नहीं? कोई ऐरा गैरा नथु गैरा तो सवाल पूछा ही नहीं मैंने। तो कहती है अच्छा ठीक है बता रही हूँ, बस 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 बस। तो ऐसे करके फ्रंट कैमरा चलाते हैं और कहते कि देख ली शकल? तो कहती हाय हाय कितने प्यारे लग रहे हो। तो कहती क्या? तो कहती अच्छा लग रहे हो। तो कहती अच्छा थैंक यू बोलूँ फिर मैं? तो कहती नहीं बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, पर ठीक है चलेगा मेरे को थैंक यू नहीं जमता। तो कहती अच्छा तो क्या बोलूँ फिर? तो कहती जो आपको अच्छा लगे। तो कहती क्या मुझे क्या अच्छा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं मेरे को तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। तो कहती हाँ ठीक है तो कुछ भी मत बोलो ना फिर चुप ही रहो बेहतर है थैंक यू से तो बेहतर ही है। तो कहती अच्छा तो फिर पढ़ाऊँ? तो कहती अरे भगवान आपको इतनी क्यों पड़ी होती है पढ़ाने की? तो कहती तू देख धीरे बोल, तेरे घर वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? तो कहती क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, मैम से बात कर रही हूँ और क्या, किसको कुछ सुनना है तो सुन ले आके यहाँ पे, और क्या कान लगा के सुन ले। तो मैम कहते अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ। तो ऐसा करके मैम जो है बैक कैमरा चला देते और उसको फिर पढ़ा देते ना। तो कहती हो गया बस तेरा? तो कहती हाँ मैम हो गया, डाउट तो क्लियर हो गया। तो मैम कहते अच्छा ठीक है फिर चलो सो जाते हैं। तो कहती क्या सो जाते हैं, मैं तो इतना दूर हूँ। तो कहते अरे मतलब तू क्या बोलती रहती है, कुछ पता भी होता है तेरे को क्या बोल रही है? तो श्वेता कहती हाँ पता है अच्छे से क्या बोला मैंने? कुछ नहीं बोला। तो कहती अच्छा कुछ नहीं बोला, जाओ सो जाओ। तो कहती नहीं नींद नहीं आ रही। तो फिर मैम कहती क्यों? तो कहती वो बस किसी की याद आ रही है। तो कहती क्या? तो कहती नहीं वो मैं कह रही थी कि नींद नहीं आ रही, बस आंखों में नींद नहीं है ना, आज नींदें उड़ गई है मेरी।
तो मैम कहती क्यों, तुम्हारी नींद क्यों उड़ रही है? मेरा तो समझ आता है कि उड़ रही है, पर तुम्हारी क्यों उड़ रही है? तो कहती क्यों भाई, आपको क्यों समझ आता है कि आपकी क्यों उड़ रही है नींद? तो कहते अरे देवी कुछ नहीं, चलो बाय, मैं मेरे को बहुत काम करना है, मेरे को कॉपी चेक करनी है, इसलिए नींद नहीं आ रही, चल ठीक है गुड नाइट, है ना। तो ऐसे करके मैम थोड़ा अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते ना, थोड़ा वो फिसल रहे होते, मतलब बहक रहे होते ना, बह रहे होते उसमें भावनाओं में ना, तो थोड़ा पीछे खिसका लेते अपने आप को और कहते चल ठीक है गुड नाइट, है ना। ऐसे करके फ़ोन कट कर देते। श्वेता कहती है कितने ये है ना, 5 मिनट भी मेरी कुछ बर्दाश्त नहीं होता इनसे, तो पता नहीं क्या होगा मेरा। तो ऐसे करके करती ना, कहती पर मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा ना क्या, पर मैम को कैसे बोलूँ यार मैं अपनी फीलिंग्स, नहीं मैम के लिए थोड़ी आएगी मेरे को तो, नहीं पर उसके लिए भी तो आ सकते हैं ना, मैम ने ऐसे बोला है, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे करके खुद से ही सवालात चल रहे होते ना उसके, बहुत खतरनाक वाले द्वंद्व युद्ध चल रहा होता ना अपने मन में ना। तो फिर बाद में श्वेता ऐसे सोचते सोचते उसको भी नींद आ जाती ना और फ़ोन जो है वो ऐसे पड़ जाता ना, मतलब बेड पे ही दब जाता है, नीचे आ जाता ना, और श्वेता आराम से सो गई होती है। इधर जो मैम है वो मतलब एकदम अपनी सांसें वासें कंट्रोल कर रहे होते ना, खुद हाय ये छोरी कितनी ये है, कैसे बोल जाती है, मेरी तो हवा ही टाइट हो जाती। पता नहीं क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को भी इसी के लिए आनी थी क्या, मेरी एज की कोई नहीं है क्या यहाँ पे ऐसे करके बोल रहे होते ना। वो कहते क्या यार, प्यार के जेंडर देख के या फिर एज देख के थोड़ी ना होता है, जिससे होता है वो ना होता है, वो हो जाता है। तो ऐसे करके मैम सोच रहे होते ना, और फिर बाद में से कॉपी वगैरह चेक करते ना पूरे ध्यान से कि यार कहीं बच्चों को मैं और नुकसान ना पहुंचा दूँ ना, मेरे नंबर जुड़ेंगे इस टेस्ट के ना, फर्स्ट टेस्ट है तो ऐसे करके सोचते हैं, और फिर अच्छे से कॉपी वॉपी चेक करते हैं, उनकी कॉपी सारी चेक हो जाती है, नंबर वंबर ऊपर लिख लुका के वो भी फिर मतलब सोने के लिए आ जाते ना। और आते ही जैसे बेड की तरफ देखते ना, तो उनको ऐसा लगता है कि श्वेता सो रही है, तो कहते अच्छा श्वेता उधर खिसक ना, थोड़ा सा मैं सोती हूँ। तो ऐसे करके थोड़ा आते हैं ना पास में, तो कहते हैं गॉड वो थोड़ी ना है यहाँ पे, यार मैं भी क्या कर रही हूँ हो। तो ऐसे करके मैम जो अपने पैर सीधे करते हैं और ऐसे लेट जाते हैं ना, और सर पे ऐसे हाथ रख लेते हैं ना आंखें बंद करके। तो फिर बाद में जो अपनी श्वेता है वो ऐसे, मतलब नहीं श्वेता नहीं, मतलब मैम जो है वो ऐसे लेटे हुए होते हैं ना, तो उनको एकदम से लगता है कि जैसे श्वेता अपनी टांग रख रही है ना, क्योंकि उनके ऊपर ब्लैंकेट गिर रही होती है ना, मतलब थोड़ी अड़ रही होती, टच हो रही होती है ना। तो कहते क्या यार श्वेता सही से सोना, कैसे सोती है तू हमेशा, है। तो ऐसे करके पैर को करते हैं ना, कहते क्या किसे कर रही हूँ मैं, कौन है श्वेता यहाँ पे तो ऐसे करके हंसने लग जाते हैं ना, और फिर बाद में अपना फ़ोन उठा लेते हैं और फ़ोन में जो डिलीट फ़ोटो होती है ना वो निकाल लेते हैं और ऐसे देखने लग जाते हैं ना। वो कहते ओहो यार क्या कहूँ मैं तुम्हें, शायद हो गया है तुम्हारे साथ, पर नहीं करना मेरे को, मैं कैसे पीछे जाऊँ इस चीज़ से, मेरे को ऐसा लग रहा है तुम पे मेरे को क्रश हो गया है यार, तुम्हारी मेहनत लगन सब चीज़ें देख के मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, तुम मैं दीवानी होती जा रही हूँ तुम्हारी, क्या करूँ मैं, कुछ बता दो मुझे यार, क्या करूँ मैं, कैसे दूर जाऊँ तुमसे। तो ऐसे करके मैम सोच रहे होते ना, और ऐसे देख रहे होते फ़ोटो को ना, फिर भी फ़ोटो को ऐसे झूम कर करके एकदम प्रॉपर देख रहे होते ना, और ऐसे धीरे 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 फ़ोटो के पास जा रहे होते ना, अपने मतलब मुंह को ऐसे धीरे धीरे पास ले जा रहे होते ना, और ऐसे फिर थोड़ा पास जाते फिर रुक जाते ना। वो कहते यार मैं क्या कर रही हूँ, नहीं मुझे नहीं करना ये, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो कहती पर फ़ोटो में कर रही हूँ ना, इसमें कौन सी बुरी बात है, मैं क्या रियल में थोड़ी ना कर रही हूँ। तो ऐसे करके फिर जो मैम है उसके ऐसे फोरहेड पे करके किस कर देते ना एक फ़ोन में ही तो कहती यार मैं क्या, नहीं 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 कृष्णा नहीं, तुझे ये काम नहीं करना है, तुझे बोला ना तू टीचर है, तू गुरु है। फिर ऐसे करके वो सोच रहे होते ना, अपने सर पे ऐसे धीरे धीरे टप टप से मार रहे होते ना। तो फिर मैम कहते यार क्या हुआ, अगर मैं टीचर नहीं होती तो फिर होता अलग, फिर होता ना, जो गुरु शिष्य का रिश्ता अलग होता है, सब वो चीज़ें कहते हैं, पर मेरे को अब क्यों हो रहा है ऐसा, मैं क्या करूँ, अगर नहीं होती टीचर तो नौकरी छोड़ दूँ क्या मैं। ऐसे करके मैम सोचने लग जाते ना। तो कहते अभी भी तो नौकरी लगी हूँ, कैसे नौकरी छोड़ सकती हूँ, नहीं नहीं नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी कितनी मुश्किल है, कितनी मुश्किल से तो लगी हूँ, इतनी मेहनत कैसे भूल सकती हूँ मैं ना अपनी, एक उसके लिए नौकरी नहीं, मैं अगर होगा किस्मत में तो हो जाएगा, नहीं पर करना ही नहीं है ना मुझे, क्या करूँ मैं। तो ऐसे करके मैम अपने आप से मतलब लड़ाई चल रही होती है ना, और ऐसे फ़ोटो देख रहे होते हैं, फ़ोटो भी देख रहे होते हैं साथ साथ में ना, और ऐसे फ़ोटो देखते देखते उनको भी नींद आ ही जाती है ना बड़ी मुश्किलों से ना। फिर ऐसे सोए होते हैं ना, तो उधर से जो फिर मतलब जो श्वेता है उनके घर में खटखट सी आवाज़ आ रही होती है ना। तो श्वेता उठ रही होती, क्या हो गया भाई, पूरी रात भर सोने नहीं देते लोग बाग, इतना खटखट खटखट काहे कर रहे हो, हाँ किसके छेद कर रहे हो भाई, मेरे को नींद आ रही है, रुक जाओ। हाँ बाबा क्या कर रहे हो यार, चाय बना रहे हो तो आराम से बना लो ना, ये आवाज़ करने की क्या ज़रूरत है ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो उसकी मम्मी कहती मोहतरमा जी उठ जाइए, चाय क्या टाइम हो गया है आपको, क्या मैम ने उठाया नहीं था क्या, आदतें बिगाड़ दी एक ही दिन में। तो कहते क्या मैम ने कुछ नहीं बिगाड़ा यार, मैम तो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं।
मैं तो बेड पे चाय देते थे, आप जैसे खटपट खटपट करके नहीं जगाते हो, इतना शांति से काम करते हैं आप, पता नहीं से खड़बड़ खड़बड़ क्यों करते रहते हो। तो फिर जो उसकी मम्मी कहती एक मारूंगी भी खींच के, चल उठ जल्दी हाथ मुँह धो, नहाओ धो जल्दी से, स्कूल का टाइम हो गया तुम्हारे, और टेस्ट भी है पता है ना, जल्दी का टाइम है, तुम्हारे पापा भी रेडी हो गए हैं, चलो जाओ चाय पियो फटाफट जल्दी जल्दी, उठो उठो उठो। ऐसे करके उसके भाई को भी उठा रहे होते ना और उसको भी उठा देते ना। तो फिर श्वेता जो जल्दी से आते हो कहते कहाँ है मेरी चाय, तो कहते ब्रश तो कर ले मेरी माँ, कितनी गंदी लड़की है तू, है तेरे मैम को बताऊंगी, देखना कृष्णा मैम को आने दे अब की बार घर पे, मैं बताऊंगी कि ये रूम मिस कर देती है अपने ब्रश करने को। तो कहती कैसी बातें कर रही हो, कभी नहीं करती मैं। तो कहती देख मुंह को साफ रखा कर, मुंह से बदबू ना आए, अच्छे से क्लियर रखा कर एकदम। तो कहती अरे क्लियर ही होता है यार, मेरे मुंह से नहीं आती वैसे भी। तो कहती अच्छा नहीं आती, सबके मुंह से आती है, तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं आएगी। तो कहती अरे नहीं आती, मेरा मुंह साफ रहता है इसलिए। तो कहती अच्छा साफ रहता है, चुपचाप ब्रश किया कर रोज रोज। तो कहती अच्छा ठीक है, मैम को मत बताना बस। तो कहती क्यों क्यों ना बताऊँ, मैं बताऊँगी उनको अब की बार आओगे आएंगे तब। तो कहती क्या है मैं करती हूँ यार मम्मा, मेरे मुंह से तो खुशबू आती है उल्टा, आपको नहीं पता, चाहे मैम से पूछ लेना। तो कहती क्या, तो कहती मेरा मतलब वो ये है कि वो मतलब हाँ मैं करूँगी ब्रश, बस खुश, मैं करने जा रही हूँ। तो ऐसे करके श्वेता वहाँ से मुंह को ऐसे साफ़ करते करते, आँखें पे हाथ फेरते फेरते वॉशरूम की तरफ चली जाती ना, और फिर ब्रश वगैरह कर गुड़ा के बाहर आ जाती ना, और कहती अभी तो चाय दे दोगे, अभी भी नहीं दोगे अभी, अरे यार नींद आ रही है। तो ऐसे करके श्वेता करती है ना, और ऐसे सोफे पे जाके बैठ जाती है। उसकी मम्मी कहती है एक पड़ेगी अभी टपली में ना, सारी नींदें उड़ा दूंगी मैं तुम्हारी, चाय पियो पकड़ो, गिरा दूंगी वरना ऊपर। यहाँ अभी भी उबासियाँ आ रही है इनको, ब्रश कर लिया मुंह धो लिया फिर भी उबासियाँ आ रही है इनको, है शर्म वरम कुछ है कि नहीं, लाज शर्म। तो कहती किसकी शर्म करूँ यार मम्मी, आप भी ना सुबह सुबह दिमाग ख़राब मत करो। वैसे मेरा आज टेस्ट है और आज मेरे को दही चीनी खा के जाना है, और टेस्ट बहुत अच्छा जाना चाहिए मेरा, अगर अच्छा नहीं गया तो सब आपके कसूर। तो कहती क्यों भाई मेरे क्यों कसूर है, पढ़ाई तूने नहीं की होगी। तो कहती नहीं पढ़ाई बहुत अच्छी है मेरी, पर हाँ ये बात है कि दही चीनी अच्छे से अच्छी वाली दही चीनी देना ना, ताकि मैं अच्छे से देखे आऊँ। तो कहती दही चीनी वाला रूल तो वो मानती है, कब से मानने लग गई, बताना ज़रा ये बदलाव कहाँ से आया। तो कहती नहीं वो ऐसे ही आज पेपर थोड़ा हार्ड है ना इसलिए। तो कहती आज किसका है, तो कहती कृष्णा मैम का। तो कहती ओ तभी इतनी मेहनत हो रही थी पूरी रात, है मुझे लगा भाई क्या चल रहा है ये। तो कहती पढ़ाई वढ़ाई कैसे करने लग गए हमारे बच्चे, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे। तो कहती क्या है यार मम्मा करती तो हूँ। तो कहती हाँ हाँ करती है पता है मैं। छोड़ो तुम अब है ना, ज़्यादा मजाक मत करो। तो कहती मम्मा यार क्या बेइज्जती कर रहे हो, कौन सी मजाक की, कब मजाक की मैंने, मैं बोलती हूँ ना मैं पढ़ती हूँ तो पढ़ रही हूँ मैं। तो कहते हाँ ठीक है अभी जल्दी तैयार हो जाए, तेरे पापा रेडी हो चुके हैं ना। तो कहते अच्छा उनकी चाय दे दी उन्हें। तो कहते नहीं अभी नहीं, वो आ रहे हैं। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो श्वेता है वो चाय वाय पी रही होती है ना अपनी, और दादा दादी भी उधर उठ गए होते हैं ना उसके, और जो श्वेता है वो अपनी चाय वाय पीती है, कंप्लीट करती है, और फिर कहती है कि अच्छा मैं तैयार हो जाती हूँ जल्दी से, पापा आ जाएंगे, वो कहीं उनको भेजना मत, मैं जाऊँगी साथ में ठीक है, मैम के घर तक छोड़ दे बस, ज़्यादा नहीं, मेरे को डाउट पूछने हैं। तो कहती है अच्छा ठीक है बोल दूँगी। तो ऐसे करके श्वेता जो नहाने के लिए जल्दी भाग जाती है ना, और उसके भाई को उठा रही, तो कहती तुझे जाना है पापा के साथ तो उठ जा वरना लेट ही जाना, मैं जा रही हूँ नहाने। तो ऐसे करके भाग के नहाने चली जाती है। तो उसका भाई कहते अरे यार मुझे नहाने जाना था पहले। तो कहते हाँ तो तू जल्दी उठता, वो चाय वाय पी के फिर गई है। तो कहती अच्छा ठीक है मुझे भी दे दो, मैं भी पी लेता हूँ फिर। तो कहती हाँ पी लेता हूँ, तेरी भी आदत बिगड़ रही है ना श्वेता की तरह, चल ब्रश कर जल्दी। तो तेरे ब्रश तो वॉशरूम पड़ा है ना। तो कहती अच्छा ओके थोड़ी देर रुक जा, तो फिर बाद में पी लियो चाय। तो कहती नहीं मुझे पीनी है। तो कहती बाद में पी लेना, रुक जा 5-10 मिनट रुक जा। तो कहती 5-10 मिनट में मोहतरमा आ जाएगी जैसे बाहर है ना, उसको लगभग 3-4 घंटे लगेंगे आराम से। तो उसके पापा कहते कौन कैसे तुझे लगता है उसे। तो कहती नहीं सॉरी पापा गुड मॉर्निंग। तो कहते हाँ ठीक है बैठो तुम, क्या हुआ मुँह धो अपने। तो कहते हाँ पापा बस मैं हो रहा हूँ रेडी। तो ऐसे करके घबराते घबराते चले जाता है ना साइड में, और रूम में जाके बैठ जाता है ऐसे सूमड़ा मुंह बना के। और जो श्वेता है वो जल्दी से नहा धो के ड्रेस वगैरह पहन के आ जाती है ना, और कहती कि लो मम्मा जल्दी जल्दी चोटी बना दो, और मेरे लो मेरे मेरे शूज़ कहाँ हैं, वो कहाँ है, सब कुछ कहाँ है, अरे यार किधर रख दिया सब कुछ। तो कहती है तुझे ही पता होगा, तू ही आई है, मैं थोड़ी ना आई हूँ, हम तो तेरा तू जाने हमें नहीं पता। तो कहते अरे यार एक तो कहाँ है मेरा मेरे कपड़े 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 कहाँ है। तो कहते कौन से कपड़े पहन तो रखे हैं तूने। श्वेता कहती है कि नहीं नहीं ये कपड़े नहीं, मेरा मतलब बैग कहाँ है मेरा। तो कहते शॉप पे पड़ा है वहीं देख, अच्छा वहीं होगा। तो कहती नहीं मैं पढ़ रही थी रात में तो रूम में है, सॉरी मैं आती हूँ पापा 1 मिनट है ना। तो कहती उसके पापा कहते हैं हाँ मैं तो कहीं भाग के नहीं जा रहा, तो आराम से आ जा, क्यों हड़बड़ा रही है, इतनी घबरा क्यों रही है। तो कहते मेरे को डाउट पूछने हैं बहुत सारे। तो कहती डाउट पूछने रात में तो पूछ रही थी तू। तो कहती हाँ पर फिर भी रह गए ना। तो कहती तो पहले कहाँ थी इतने दिन, है पढ़ाई वढ़ाई नहीं चल रही थी क्या आजकल। तो कहती नहीं पापा चल तो रही थी पर फिर भी डाउट बन जाते हैं ना, तो पढ़ाई करते हैं तो बनते हैं, तो जाना है। तो कहते अच्छा ठीक है चलो आ जाओ। तो कहते हाँ बस 1 सेकंड आई आई अभी आई, बस थोड़ी देर और रुकना, आपको लेट नहीं होगा पक्का, प्रॉमिस नहीं होगा, मैं आ ही रही हूँ। तो ऐसा करके जल्दी जल्दी अपने जूते वगैरह पहनते और बैग वगैरह सारे पैक करके वो आ जाते ना निकल के। वो कहते अच्छा मम्मी ठीक है मैं जाती हूँ ना अभी। तो कहती अच्छा ठीक है जाओ अच्छे से पेपर दे के आना। तो कहते अरे दही चीनी मेरी। तो कहती हाँ दादी के पास है। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके भाग के जाते हो, कहती अच्छा दादी प्रणाम आप चलती हो ना। तो कहती लो खाओ तुम और अच्छे से पेपर दे के आना ठीक है, और जाओ बेटा आराम से है ना। तो कहती हाँ दादी ठीक है ओके दादा बाय। तो ऐसे करके वहाँ से वो चली जाती ना, पापा एक घड़ी बैठ जाते
जाती है और उसके पापा जो है उसे मतलब मैम की जो कॉलोनी होती है वहाँ पे छोड़ के चले जाते ना, और कहते अच्छा ठीक है ध्यान से पहुँच जाना ना, यहीं पास में ही तो है तुम्हारा स्कूल, कितना दूर है। तो कहते हाँ पापा ठीक है आप जाओ ना ध्यान से, ओके बाय। तो ऐसे करके फिर वो मैम के उसमें आ जाते हैं और लिफ्ट से सीधा ऊपर चली जाती ना, और जाके ऐसे डोरबेल बजाती है। तो मैम सोचते कौन आ गया भाई सुबह सुबह, मैं तो अभी तक उठी तक नहीं हूँ, कौन है ये। सुबह सुबह दूध वाला इतना जल्दी शाम को ही दे जाता है यार, वो तो अभी कैसे आ सकते हैं, कौन है ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो श्वेता कहते अरे मैम मैं हूँ यार खोलो। तो कहते हैं तो सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है। तो कहती मैं रेडी होके भी आ गई हूँ, खोलो जल्दी। तो ऐसे करके गेट खुलवाती है ना। तो मैम कहते हैं हाँ क्या हुआ, क्यों आई है। तो कहते अरे क्या अभी तक सो रहे हो आप, अरे स्कूल नहीं जाना क्या, आज आपका टेस्ट है। तो कहते हैं मेरा टेस्ट नहीं, मेरे तो कब के हो चुके हैं। तो कहते हैं आपके टेस्ट हुए हैं। तो कहते अरे मैं नींदों में कुछ भी बोल रही हूँ यार, तुम्हारा टेस्ट है मेरा तोड़ना है, मुझे तो लेना है। तो कहते हाँ तो लेना है तो रेडी वेडी हो, पेपर वेपर नहीं बनाना क्या। तो कहते अरे ऑलरेडी बना दिया मैंने, क्यों क्या हुआ। तो इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो कहते कहाँ जल्दी, एक बार टाइम देखो कितना हो गया है, आपको पता ही नहीं है, एक बार घड़ी की तरफ देखो तो सही। तो कहते ओ गॉड इतना टाइम हो गया क्या आज, मैं तो अरे फोटो देखते देखते सो गई, पता नहीं कब नींद आई पर लेट आई आज नींद। तो कहते हैं क्या क्या। तो कहती नहीं वो मैं कह रही हूँ कि बैठ तो बैठ, चाय वाय बना देती हूँ मैं। तो कहती मैं बनाती हूँ चाय, आप बैठो इधर, जल्दी मुंह धो के आओ, जल्दी नहा के आओ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो श्वेता है वो चली जाती है ना किचन की साइड में, और दूध वगैरह निकाल के वो चाय बनाने लग जाती है ना। और उसको थोड़ा थोड़ा तो आता ही है, पर मतलब थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस होता है, पर फिर भी वो ट्राई कर रही होती है और चाय वाय बनाने लग जाती है ना। और इधर जो मैम है वॉशरूम वगैरह चले गए होते हैं ना, तो ऐसे मुँह धो के ब्रश व्रश करके वो बाहर आ रहे होते हैं ना, तब तक श्वेता जो है वो चाय बना चुकी होती है ना, और ऐसे कॉप में लेके आ जाती है ना उनके लिए, और कहती लो चाय पियो जल्दी जल्दी, ये लो बिस्किट, और कुछ चाहिए टोस्ट वगैरह ब्रेड वगैरह कुछ दूँ। तो कहती नहीं कुछ नहीं चाहिए बस काफ़ी है मेरे लिए। तो बड़ा जल्दी नहीं आई आज। तो कहती नहीं ये टाइम देखो ना यार आप एक बार। तो कहते अच्छा वो फिर से भूल गई रे, चाय अच्छी बनाई है ना, पता नहीं सुबह सुबह कैसी पीनी पड़ेगी, जो भी है जहर हो चाहे कुछ भी लाओ दे पीनी पड़ेगी। तो श्वेता कहती क्या है अब नहीं पिला रही मैं, जाओ मैं ही पीऊँगी बैठ के। तो कहते अरे चाय मेरी है मैं पीऊँगी ना। तो कहती कहाँ आपकी चाय, नाम लिखा है आपका, आपका नाम लिखा है क्या इस पर, नहीं लिखा ना, मेरी है मैंने बनाई है ना, गंदी है ना, आप जहर पी रहे हो सुबह सुबह, चलो छोड़ो मैं ही पी लूँगी। तो कहती अरे मेरे को दो। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो ऐसे करके श्वेता जो है उसमें सिप ले लेते ना एक। तो फिर मैम कहते अरे मेरी चाहिए वो, ऐसे कैसे ले सकती हो तुम, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे लिए बनी है वो, तुम अपने लिए और लेके आ जाओ, जाओ मुझे तो यही चाहिए। तो कहती है मैं क्यों लूँ, मैं तो बन गई है, मैंने बनाई है मेरी हो गई। तो कहती है अच्छा चुपचाप दे इधर। तो कहती नो बिल्कुल नो चांस। तो ऐसे करके मैम जो उसके चेयर के पास चले जाते ना, और कहती दे चाय दे। तो कहती क्या क्यों दूँ, नहीं दे रही मैं। तो कहती दो चाय जल्दी इधर। तो श्वेता कहती क्यों। तो कहती अरे चाय मेरी है, मेरे लिए बनी है ना सुबह सुबह, तुम्हें पता है मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाता है सुबह सुबह चाय ना मिले तो। श्वेता कहती है अच्छा ठीक है लो पकड़ो। तो ऐसे करके दे देती ना। तो मैम जो है वो जिधर से श्वेता ने पिया होता ना उधर से ही पीने लग जाते ना। तो श्वेता कहती एक सेकंड। तो कहती क्या, अब पीने दे, मैं तुम्हें नहीं दूंगी वापस, बता रही हूँ पहले, हाँ मेरी है चाय, मैं पी रही हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से और सिप ले लेते ना, और थोड़ा रुकने के बजाय और जल्दी ले लेते हैं। तो श्वेता कहती ओ गॉड ओके पियो। तो कहती क्या हुआ, क्यों रोक रही थी मुझे। तो कहती मेरी झूठी है ये। तो कहती हाँ तो क्या हो गया। तो कहती हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो कहती किस बात का पड़े। तो कहती अच्छा ओके नहीं कुछ नहीं। तो ऐसे करके जो दूसरी तरफ मुँह करके ऐसे स्माइल कर रही होती ना। तो मैम कहते क्या हुआ सब ठीक है। तो कहते हाँ वो ठीक है गॉड कुछ नहीं। तो ऐसे करके श्वेता दूसरी तरफ मुँह करके चलने लग जाती। तो मैम कहते क्या हो गया है तुझे, सब ठीक है, ज़्यादा तैयारी हो गई क्या। तो कहती एक सेकंड हाँ डाउट याद आया। तो कहते कौन सा डाउट। तो कहती वही कि आप इतने सुंदर क्यों हो। तो कहते क्या। तो कहते सुबह सुबह बड़े सुंदर लगते हो सही बताऊँ तो मैम कहते हैं क्या क्या बात करिए तो। तो कहती बस कुछ नहीं, वो मैं ऐसे कह रही थी कि मेरी तैयारी है फुल। तो कहती अच्छा ओके तो क्या हुआ। तो कहती बस पेपर अच्छा सा बनाना। तो कहती तुम्हारे चक्कर में क्या दूसरों को हार दूँ। तो कहती नहीं मेरा मतलब अच्छा ही बनाना। तो कहती बन चुका है बेटा। तो कहती नहीं बात कर रही जाओ। तो मैम कहती क्या क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब क्या बोल दिया मैंने। तो कहती अभी क्या बोला। तो कहती क्या बोला मैंने, ओ सॉरी 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 यू आर नॉट माई बेटा सॉरी। तो ऐसे करके मैम कहते हैं ना श्वेता कहती मेरे को बात नहीं करनी जाओ। तो कहते अरे सॉरी सॉरी बस लो कान पकड़ लिए, बस इधर देखो ये देखो कान पकड़ ले लो, उठक बैठक भी करो। तो श्वेता कहती हाँ बिल्कुल। तो मैम कहते हैं सच्ची। तो कहती करना पड़ेगा। तो मैम कहते मैं तुम्हारी टीचर हूँ। तो कहती यहाँ पे स्कूल में हो ठीक है ना, याद रखो ये इसका इज्जत देते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे भी महारानी बनो, आप मेरे यहाँ पे दोस्त हो, चलो उठक बैठक। तो कहती सिर्फ दोस्त हूँ। तो कहती क्या। तो कहती हाँ दोस्त हूँ ना। तो कहती हाँ हो तो चलो उठक बैठक लगाओ। तो कहती दोस्त कभी उठक बैठक नहीं लगाते, जाओ हम नहीं लगाते। तो कहते अरे मैं देखो नाराज़ हो जाऊँगी फिर। तो कहती अच्छा नाराज़ हो जाए मुझे कौन सा फ़र्क पड़ेगा। तो फिर ऐसे करके कृष्णा मैम बोल जाते ना। तो श्वेता कहती क्या बोला, फ़र्क नहीं पड़ेगा मैं अगर नाराज़ हो जाऊँ तो। तो मैम कहते नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती ओके ओके ठीक है, सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं नाराज़ हो जाऊँ तो। मैम कहती नहीं फ़र्क क्यों पड़ेगा। तो कहती
एक बार फिर से सोच लो। तो कहती कि अरे सॉरी मैम, तुम्हें नहीं ऐसा नहीं, फ़र्क पड़ेगा ना, ऑफ कोर्स पड़ेगा। तो कहती नहीं नहीं नहीं, ठीक है ओके, आप चाय पियो। तो ऐसे करके श्वेता जो अपना बैग उठा के वहाँ से निकल जाती है ना। तो मैम कहती, अरे कहाँ जा रही है तू, वो रुक तो सही, फ़र्क पड़ता है यार, ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है, मैं मजाक कर रही थी पागल, सुन श्वेता सुन। तो ऐसे करके मैम पीछे पीछे आ रहे होते हैं और श्वेता वहाँ से बैग लेके निकल गई होती ना। तो मैम कहते, अरे यार रुक तो सही, मैं देख लोअर में हूँ यार, कैसा लगेगा ऐसे, रुकना श्वेता, तुझे मेरी कसम है। तो ऐसे करके मैम बोलते ना, तो श्वेता रुक जाती है वहीं पे। तो मैम फिर वहाँ जाते कहती, क्या हो गया है, मुझे फ़र्क पड़ता है, ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है, अगर नहीं पड़ता तो मैं ऐसे नहीं आती ना नीचे। तो कहती है हाँ तो एहसान मानूँ। तो कहती अरे एहसान मानने को नहीं कह रही, मुझे फ़र्क पड़ता है बस। तो कहती अच्छा दिख रहा है साफ साफ कि फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। मैं कहती अरे फ़र्क पड़ता है ऑफ कोर्स, लो मैं उठक बैठे यहाँ करूँ सबके सामने। तो कहती हाँ ठीक है करो। तो मैम कहते हैं तो सच में। तो कहती बिल्कुल फ़र्क पड़ता है तो करना पड़ेगा। तो कहती ओ गॉड, इतने मतलब देख कितने लोग देख रहे हैं, इधर आंटियाँ वगैरह सब, नहीं कैसी। तो कहती अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ फिर बाय। ऐसे करके जाने लगते हैं। तो मैम कहती नहीं मैं कर रही हूँ कितनी। तो कहती टोटल 10। तो कहती 2? क्या यार तू जुल्म ढा रही है मुझ पे, चल मैं रूम में तू 50 करवा लियो। तो कहती पक्का 50। तो कहती नहीं 50 नहीं 25। तो कहती क्या कैसे मुँह फटो, कितने वो ना पलटबाजी वाले, 1 सेकंड में जज्बात वक्त सब कुछ बदल दिया, 50 से सीधा 25। तो कहती हाँ 25 पक्का 25। तो कहती नहीं 10 ही लगाओ पर यहीं लगाओ। तो कहती क्या यार क्या करना चाह रही है तू। तो कहती जो करना है कर रही हूँ मैं चलो शुरू हो जाओ। तो मैम कहती अच्छा ठीक है बाबा। तो ऐसे करके कान पकड़ दे और फिर ऐसे उठक बैठक करने लग जाते ना तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा। और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो ऑफ कोर्स कर दो यार, जल्दी जल्दी कर दो, पर होने में है अब तो, ज़्यादा टाइम नहीं रहा ना, प्लीज़ कर देना।